हेलो बच्चों, रामायण क्या है? इस बारे में जानने के लिए यदि हम पढ़ें और समझें तो समझना बहुत कठिन है। कई लोग इसे त्याग और बलिदान का परिभाषा यानी उसकी कहानी मानते हैं। कई लोग इसे भाइयों के आपसी प्रेम समझ की चीज़ें कहते हैं और कई लोग तो ये कहते हैं कि यदि कैकेयी ना होती तो शायद रामायण का इतना बड़ा अध्याय ना हुआ होता। शायद कुबड़ी दासी ना हुई होती तो ऐसी चीज़ें नौबत नहीं आई होती। शायद मंथरा ना रही होती, मंथरा ने वैसी बात नहीं की होती तो शायद ऐसा ना हुआ होता। और मंथरा जो कि कुबड़ी दासी थी, सॉरी मैंने एक ही चीज़ को दो बार कह दिया। और अब एक जो वो थी रावण की बहन शूर्पणखा, तो कहते हैं कि यदि शूर्पणखा ना रही होती, शूर्पणखा ने लक्ष्मण से ऐसी बात ना कही होती तो शायद इतना बड़ा युद्ध ना हुआ होता। तो बहुत सी चीज़ें समझने के लिए है, लेकिन एक मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसा वृत्तांत जिसको बड़े लोग समझें और बच्चे को चाहे तो अपने हिसाब से अपनी भाषा में समझाएं। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि रामायण क्या है। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत शायद आपको समझ सकें। जब ये उस समय की बात है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये एक रामायण के एक छोटे से अध्याय में, पिछला रामायण जो मैंने बताई है उससे थोड़ा सा परे हट के मैं उसको लगातार लेके चलूँगी, 1 2 3 4 जितना अध्याय जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हट के रामायण में एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। बीच में आप पढ़ सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं, आगे पीछे समझ सकते हैं। तो कि एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है कौन है? मालूम पड़ा बाद में कि श्रुति कीर्ति जी यानी कि सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुत कीर्ति, तो वही है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर कौशल्या के खड़ी हो गई, पास में खड़ी होती बोलती है कि क्या बात है माता जी, क्यों मुझे बुलाई है? इतनी रात के तुम छत पे अकेले क्या कर रही हो? इस पर माता जी की बातें सुनकर श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई। सोची मैं क्या बताऊं इनसे। फिर भी मन की बातें मन में अपने रखते हुए माता की गोद में सिमट गई और बोली, माँ उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। शत्रुघ्न को? क्यों, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? इस समय तुम्हारे साथ नहीं रूम में है? उन्होंने कहा कि उनकी आंखें भर आई। शत्रुघ्न कहाँ है माँ? बस इतना ही कौशल्या को सुनना था कि उफ, कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़ के आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हो गई कि आज शत्रुघ्न जी को खोज होगी। देखते हैं कहाँ हैं शत्रुघ्न जी। जाते 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 मालूम पड़ता है कि शत्रुघ्न जी कहाँ मिले। आपको अनुमान लगाएंगे कहाँ होंगे? जंगल में उस कुटिया के बाहर जहाँ पे भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है और उसी शिला पर अपने बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए हैं शत्रुघ्न। माँ सिरहाने बैठ जाती हैं, बालों में हाथ फिराया माँ ने, तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। बोले माँ। चौंक गए और झट से उठ के और उनको चरण स्पर्श करते हैं। बोले माँ आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा शत्रुघ्न तुम यहाँ क्यों हो? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी।
बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए, भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बना है? माँ कौशल्या भी निरुत्तर रह गई। समझ नहीं आया कि इस बात का वो शत्रुघ्न को क्या जवाब दे। देखो, आप सभी समझो इस बात को कि क्या है ये राम कथा। सही मायने में समझाया जाए तो राम कथा भोग की नहीं बल्कि त्याग की कथा है। इसको मैं इस तरह से भी कहना चाहूंगी कि यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने के लिए सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ही ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु उर्मिला को कैसे समझा पाएंगे। वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि मैं भाई राम के साथ वन जाना चाहता हूँ, कैसे बोलूँगा मैं। यही सोच रहे थे लक्ष्मण जी और कक्ष की तरफ जा रहे थे अपनी पत्नी की। यही सोच विचार कर जब लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष के दरवाजे के पास पहुँचे तो देखा कि उर्मिला तो पहले ही से आरती का थाल लेके खड़ी थी दरवाजे पे और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें प्रभु। प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ आप, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी मैं नहीं करूंगी। तो ऐसी थी उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। लक्ष्मण जी का कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको ऐसे समझा जाए कि इस पुरुष प्रधान समाज में कहा जाता है कि पुरुष वो चाहता है कि वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण भी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। वो भी सारी रात जाग जाग कर अपने पति को याद कर करके उनकी यादों के दीपक जला के हमेशा उनकी यादों के दीपक जलाए रखे, उसे कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहते हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहें। इसका मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब माँ ने उन्हें आदेश दिया कि एक औरत का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये राम को जरूर बता देना। यानी माँ ने, यानी सास होते हुए उन्होंने सीता को अपनी पुत्री से ज़्यादा प्यार दिया और अपने बेटे को जान जोखिम में डालने को भी कह दिया, जो कि कलयुग के इस समय में ऐसा बहुत कम ही माँ कह पाती हैं। ये भी एक अलौकिक बात और राम राज्य के समय की बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात थी। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रही हैं कि यदि
भगवान न करे लक्ष्मण को कुछ हो जाता है तो शत्रुघ्न मेरा दूसरा बेटा है ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के दो बेटे थे ना, तो एक जो उधर चले गया और ये शत्रुघ्न यहाँ थे जो, मैं उसे भेज दूँ, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। यह माता सुमित्रा का वचन था उस समय जो ये बात कही थी। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है प्रभु, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना तो सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। और आगे सुनिए, आपने कहा कि प्रभु श्री राम में मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यही तो मेरी मुस्कुराहट का कारण है। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। जब लास्ट में उन्होंने उर्मिला ने ये बात कहा तो एक पल के लिए तो हनुमान जी का मुंह खुला ही रह गया। यानी एक औरत ऐसी, नारी ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति जो इतनी बड़ी बात कह गई, ये सिर्फ राम राज्य में ही संभव था। आज भी है, हम ऐसा नहीं कहते कि आज इस कलयुग में ऐसी नारियां नहीं हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा आज के पुरुष प्रधान की सोच है। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। ऐसा उर्मिला ने लास्ट बात कहा। और शक्ति मेरे पति की ही लगी नहीं है, शक्ति तो प्रभु जी श्री राम को लगी है, यानी कि उनका भाई है, तो वो कैसे भी उनको बचा ही लेंगे। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनकी रोम रोम में राम है, उनके खून के बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही श्री राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा। इसलिए हनुमान जी अब निश्चिंत होकर जाएं और सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। ये सब बातें सुनने के बाद से हम सभी को समझना चाहिए कि भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। आप सब भी जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का शऊर आ जाएगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो, और प्रभु राम जैसा रघुराई पति हो किसी औरत के लिए, नगरी अयोध्या सी हो और रघुकुल सा घराना हो, जहाँ पे उस समय चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, ऐसा लोग गाते थे। हो त्याग भरत जैसा, सीतासी नारी हो, लवकुश जैसी संतान हमारी हो, ऐसी हर नारी सोचती है। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब भी एक साथ प्रेम से यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो हमारी आज की राम की छोटी सी रामायण, तो इसे समाप्त करती हूँ। आगे का क्रम ऐसा ही चलता रहेगा, आपको पूरी रामायण दिखाऊंगी। और जय श्री राम कहते हुए आप लोग अपना मन पसंदीदा चैनल
देखना ना भूले। समय टू समय देखो और सीखो पे।